धागा लिए, सुई और धागा लिए और एक चिमटे जैसा लिया, जैसे रोटियां बनाने वाला चिमटा नहीं होता है, वैसा लिया और घर से दूर चला गया नाले में। घर से दूर चला गया और कोई साथ में नहीं लिया और जख्म में चिमटा डाला और लकड़ बाहर निकाल दी और सुई, जिसके साथ हम कपड़े सिलाई करते हैं, सुई में धागा डाला और जख्म सी भी किया। और डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर के पास जाके बोलता है मुझे कोई ट्यूब दे दो या दवाई दे दो जिसकी वजह से कोई आगे इन्फेक्शन नहीं फैले। और सोचने वाली बात है वो सही भी हो गया। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। माइंड सेट एंड काउंसलिंग 15 साल संजय सर को चले हुए हो गए। सोचने वाली बात है, कुछ लोगों को यहाँ ज्वाइन हुए 2 महीने हुए, कुछ लोगों को ज्वाइन हुए 4 महीने हुए, कुछ लोगों को ज्वाइन हुए 2 साल हो गए। और अगर उनके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो और उनके अंदर से अगर कोई जांच की जाए तो अंदर एक ही बात चल रही होगी, यार बड़ा लोग मना करते हैं, बड़ा लोग मना करते हैं। यस, सोचने वाली बात है। अगर 2 महीने में आप इतनी मनो से रुक गए हो, 5 महीने में मना सुन के रुक गए हो, 2 साल में मना सुन के रुक गए हो, जो बंदा 15 साल से चला हुआ है उसको कितनी मनाई हुई होगी, लेकिन उसके ऊपर फिर भी उस बात का कोई असर नहीं हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है। हेलो, उसका माइंड सेट है कि यस मैं करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए करूंगा। काम करने से पहले 4 चीजों का, 4 फार्मूला का होना बड़ा जरूरी है कि अगर मैं इस सिस्टम में आया हूं तो हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं क्यों इस सिस्टम में आया हूं। हेलो, मैं इस सिस्टम में क्यों ज्वाइन हुआ हूं। पहली बात होती है मंजिल, पहली बात होती है मंजिल। अगर आपको पता है आपकी मंजिल क्या है तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अच्छी एजुकेशन के लिए आया हूं? क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया हूं? क्या मैं अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता हूं इस सिस्टम से? क्या मैं अच्छा घर बनाना चाहता हूं? क्या मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहता हूं? क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए? क्या मुझे स्टेटस चाहिए? क्या चाहिए? सबसे पहले मिस्टर संदीप जी के साथ बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा होगी कि संदीप जी ये बताइए आप क्यों इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं। सबसे पहले मंजिल। मुझे पता है जब मैं हिमाचल प्रदेश से चला, मुझे पता मुझे छिंदवाड़ा जाना है तो मुझे रास्ते में बस से भी आना पड़ा, मुझे रास्ते में कार भी करनी पड़ी, मुझे रास्ते में रिक्शे में भी बैठना पड़ा, मुझे रास्ते में पकड़ के भी गाड़ियां लेनी पड़ी, मुझे रास्ते में ऐसी जगह पे भी बैठना पड़ा जहां पे सीट नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी लटका रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे पहुंचना छिंदवाड़ा है। मंजिल। और दूसरी बात होती है उस मंजिल तक जाने के लिए रास्ता, और उस रास्ते पे चलने के लिए एक अच्छी गाड़ी, और गाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर। अगर 4 चीजें, पहली चीज बोलिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, और अक्सर एक्सीडेंट उसी के होते हैं जिसकी ये चारों क्लियर नहीं होती हैं। यस, मुझे पता है कि मेरी मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो मुझे ये भी डिसाइड होना चाहिए कि उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक मुझे खेती बाड़ी लेके जाएगी, मुझे दुकान लेके जाएगी, राशन की दुकान लेके जाएगी, मुझे कपड़े की दुकान लेके जाएगी, या मुझे नौकरी लेके जाएगी, क्या लेके जाएगा। और जिस दिन मुझे पता चल जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग लेके जाएगी, वो ही बंदे की रफ्तार देखना, उसको कोई नहीं रोक पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लेकिन उसके ऊपर यह भी होना चाहिए, मार्केटिंग को लेके आज मार्केट में 50 कंपनियां हैं, क्योंकि आज हम लोगों को बताते हैं कि आज ट्रेंड ही MLM और IT फील्ड का है, और जब जिस चीज का समय होता है वो चीज को उगने से कोई नहीं रोक सकता है। यस, तो उसके ऊपर चलने के लिए बढ़िया गाड़ी का होना जरूरी है।
होंडा सिटी, सीआरवी होंडा, मर्सिडीज बेंज बहुत अच्छी कार है, लेकिन यहां से अगर मुझे अमेरिका जाना है तो बढ़िया गाड़ी, बढ़िया व्हीकल क्या है? प्लेन। यस, ये मुझे डिसाइड होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक मुझे जॉब लेके जाएगी, मुझे बिजनेस लेके जाएगा, या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग और ड्यू सॉफ्ट की गाड़ी लेके जाएगी। और उस गाड़ी को चलाने के लिए एक बहुत बढ़िया और ड्राइवर इज आवर जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, जो पिछले 15 सालों से सक्सेसफुल लोगों को गाइड कर रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोग 10,000 रुपया, क्यों लोग सिस्टम में ज्वाइन होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग 10,000 रुपया कंपनी को तो दे देते हैं, लेकिन सिस्टम की बात नहीं मानते हैं, इसलिए पीछे रह जाते। फॉलो द सिस्टम। जिस सिस्टम ने आज मुझे यहां तक पहुंचा दिया, तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता है। हेलो, इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता है। दुनिया में जब भी कामयाब हुआ है, सिस्टम कामयाब हुआ है। सिस्टम कामयाब हुआ है, और सिस्टम को फॉलो करना भी एक सोच है, माइंड सेट एंड काउंसलिंग। मुझे पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। यस, पहला हम संदीप जी था ना, संदीप जी के साथ हम पहले दिन से पहला काम करेंगे माइंड सेट एंड काउंसलिंग। और माइंड सेट और काउंसलिंग में क्या करना है, विजन क्लियर में क्या करना है। आगे लॉ ऑफ एवरेज, बहुत बड़ा सिस्टम है, समझिए, लिखो मत, समझिए। लॉ ऑफ एवरेज है क्या? दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, दुनिया के जितने भी सफल उद्यमी हैं, वो हमेशा लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर चलते हैं। और लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलती है कि दुनिया में हर काम हर आदमी नहीं करता है। हम लोग कई बार प्रॉब्लम में क्यों आ जाते हैं? हमारे सीनियर ने बोला लिस्ट बनाओ, हम लिस्ट बनाते हैं, और जब हम प्लान शो करने जाते हैं तो हम गलत विचार मन में ये लेके जाते हैं कि हम जिस बंदे को दिखाएंगे वो सारे ज्वाइन करेंगे, सारा काम नहीं करेंगे। हेलो, हर बंदा हर काम नहीं करेगा। पहली बात लॉ ऑफ एवरेज ये होती है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम 10 लोगों को प्लान शो करेंगे, आगे यहां पे देखिए, आगे अगर हम 10 लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर हम 100 लोगों को प्लान शो करेंगे, ये किसी भी बिजनेस में देख लो, तो 30 लोग पॉजिटिव मिलेंगे। कितने? 30 लोग नेगेटिव मिलेंगे, और 30 लोग ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और 10 लोग उनको पता ही नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है। उनको नहीं पता चलता है कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों को पूछ के देखिए, ये अविनाश क्या कर रहा है, पता नहीं भाई, एक टाई खोलता है दूसरी पहन लेता है, हमको तो आज तक ही पता नहीं चला। यस, मतलब 30 लोग पॉजिटिव। जब आप लोगों को प्लान शो करेंगे तो कुछ लोग आपको हाँ कहेंगे, कुछ लोग आपको ना कहेंगे। 30 लोग पॉजिटिव, लेकिन ये 30 पॉजिटिव कब हुए? आपको 100 लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा। हेलो, 30 नेगेटिव कब हुए? 100 लोगों को प्लान शो करेंगे, तब पता चलेगा 30 कौन है। फॉर एग्जांपल हम 10 पे ले लेते हैं। लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है, आपको आपके सीनियर ने प्लान में भी बताया है कि 10 लोगों को प्लान शो करते हैं तो 3 एंट्री आती है। कितनी? 3 एंट्री आपको आती है। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा फर्क डालती है। ये 10 लोग हैं, 3 एंट्री आती है, लेकिन किसी भी सीनियर को आज तक पता नहीं है, किसी भी अप्लायंस को पता नहीं है, ना ही कंपनी को पता है कि 10 में से 3 तो हैं, पर वो 3 कौन सी हैं? या तो वो पहला बंदा हाँ कर सकता है, लास्ट वाले मना करते बीच में,
या लास्ट वाले 2 हो सकते हैं, या वो पहले 3 हाँ करेंगे बाकी सारे ना करेंगे, या तो हो सकता है पहले 7 मना कर दें लास्ट वाले 3 करें, लेकिन 10 को शो करेंगे तो 3 अवश्य मिलेंगे। हेलो, सिस्टम देखिए कितना खूबसूरत है। 10 लोगों को प्लान शो करते हैं, 3 एंट्री आती है, 3 लोगों के ऊपर कंपनी आपको कितने का चेक देती है? आप इसको 10 से डिवाइड करो, चाहे कोई हाँ करे या ना करे, हर बंदा आपको 200 रुपए में पड़ता है। आप लॉ ऑफ एवरेज क्या है? आप कपड़े की शॉप पे चले जाते हैं, आप किसी शोरूम में जाते हैं, सबसे पहले आइए, वेलकम सर, प्लीज, यस सर, मुझे एक शर्ट चाहिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, देखिए ये बहुत अच्छी शर्ट आई है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये दिखाते हैं। आप 1500, 2000, 5000 की शर्ट को बोल देते हैं सर अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप दूसरी देख लो। आप वो देखते हैं, फिर वो आप बोलते हैं सर ये ठीक नहीं है, सर आप ये देख लो। फिर आप देखते हैं, और इन शॉर्ट क्या होता है, आप 10 शर्ट देखते हैं और 10 को बोल देते हैं सर ये थोड़ी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम आइए, अगले हफ्ते और लौट आने वाला है। एक सोचने वाली बात है, उस बिजनेसमैन को पता है लॉ ऑफ एवरेज कि 10 ग्राहक आएंगे तो सारे नहीं खरीदेंगे, खरीदने वाले 2-3 ही होंगे, लेकिन वो इतना जरूर खरीद जाएंगे जिससे मेरे घर की रोजी रोटी चलेगी। आप किसी जूते की दुकान पे चले जाइए, हम 50 जोड़ी जूतों की निकालते हैं, या तो हम एक आध खरीदते हैं या खरीदते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपके जाने के बाद उसने सारे कपड़े उठाए और सारे जूते उठाए और नाले में फेंक दिए, जब ये तो रिजेक्ट करके चला गया। हेलो, आप समझिए, अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन क्या क्या करता है वो भी समझिए। होता है ना ऐसे, आप जाती है, आपको चूड़ियां लेनी होती है, आप 50 बंडल निकाल आ देते हैं, चूड़ियां बाद में 2 लेंगी या नहीं लेंगी, सर मुझे सही है गलत? सोचिए, बिजनेस क्या है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम रोज करते हैं, लेकिन लोग हमसे नेगेटिव तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता आप किसी शॉप में गए, उसके सारे सामान को बोल दिया मुझे ये नहीं ठीक है, मुझे वो नहीं ठीक है, अगली बार गए तो ऐसा नहीं होता, वो बंदूक लेके खड़ा होता क्या भी आना। हेलो, फिर आप जैसे जाते हैं, फिर वो देखता है यस प्लीज वेलकम मैडम, आइए देखिए, होता है ना। देखिए, बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा फंडा याद रखो, कस्टमर इज द बॉस। कस्टमर कुछ भी बोल सकता है। आप मार्केट में जाओगे, इतना अच्छा प्लान लेके जाएंगे, अरे ड्यू सॉफ्ट का प्लान कैसे गलत हो सकता है? जिस प्लान ने एक डीजल मैकेनिक को सफाई बना दिया, क्या वो प्लान गलत हो सकता है? no! लेकिन लोगों की सोच गलत हो सकती है। जिस प्लान ने मिस्टर प्रमोद को इतना बड़ा इंसान बना दिया, वो प्लान गलत हो सकता है। no! जिस प्लान ने मिस्टर पीयूष को इतना सक्सेसफुल इंसान बना दिया, क्या वो गलत हो सकता है? no! क्या ड्यू सॉफ्ट का प्लान गलत है क्या इसलिए आप लोगों ने ज्वाइन किया है? no! लेकिन लोगों की सोच गलत हो सकती है। सही है गलत? संजय सर हमेशा एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। यस, बहुत बड़ी बात। नेपोलियन को पूछा था यार तू इतना कामयाब कैसे हो गया, और तू जो भी डिसीजन लेता है वो सब डिसीजन सफल क्यों होते हैं? नेपोलियन ने बोला यही तो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि पहले तो मैं डिसीजन लेता नहीं हूं, और जब मैं कोई डिसीजन ले लेता हूं ना, तो मैं उस डिसीजन को इतनी चोटी पे ले जाता हूं कि दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर कर देता हूं कि यस, मेरे द्वारा लिया गया जो डिसीजन है वो एकदम सही है। आज लड़ाई लोगों की नहीं है। अगर तुम ड्यू सॉफ्ट हो तो सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा झगड़ा तो तुम्हारे अपने आप से है, क्योंकि अभी लोगों को तुम्हें प्रूव करके दिखाना है कि यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना है। सही है गलत? तो दोस्तों, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। कस्टमर इज द बॉस।
लोग कहेंगे, लोग तो आज देश के प्रधानमंत्री को भी बोलते हैं, लोग तो अमिताभ बच्चन को भी बोलते हैं, लोग तो सचिन तेंदुलकर को भी बोलते हैं, लोग तो मलिका शेरावत को भी बोलते हैं, लोग तो कटरीना कैफ को भी बोलते हैं। तो क्या उन्होंने दरवाजे बंद करके घर पे बैठ गई? लोग बोलते हैं और वो इतिहास रचते जाते हैं, रचते जाते हैं, रचते जाते हैं, रचते जाते हैं। तुम्हें प्रूफ करना है लोगों को कि दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय मत रखना, दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा और तुम्हारी राय बदलेगी। तुम्हें प्रूफ करना है कि यस मैंने न्यूज़ शॉट को करने का डिसीजन लिया है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि तुम करो या मत करो, लेकिन मैं तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि यस आई एम द बेस्ट